नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने दे दी है गवाही। अब होगा सबसे बड़ा न्याय। 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2022। बस घबराइएगा मत सच जानकर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 7 दिनों के बारे में, यानी कि 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2022 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 18 जुलाई 2022 सावन का पहला सोमवार है। इस जगह अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महीने का पहला सोमवार, सावन महीने का पहला सोमवार है, तो बहुत ही खास है आपके लिए। इस दिन पूजा अभिषेक अगर आप करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सोमवार की सुबह पूजा पाठ नहीं कर पाता है तो वह सूर्यास्त के बाद भी शिव पूजन कर सकता है। शिव पूजा अभिषेक सूर्यास्त के बाद भी किए जा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर रात में ही विशेष शिव पूजा की जाती। सावन में सुबह अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को 6 बजे से शिव पूजा का आप कर सकते हैं, ये भी चलन है। देखिए, शिवलिंग पर जल और दूध के अलावा गन्ने का रस चढ़ाएं। सभी सुखों की कामना से गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद रात में करीब 9 बजे दूसरा पूजन करते हैं। इस पूजन में दही से अभिषेक करते हैं। रात 12 बजे फिर तीसरा पूजन होता है। उस पूजा में दूध से अभिषेक किया जाता है और रात में 3 बजे चौथा शिव पूजन होता है। इस तरह सोमवार की रात 4 बार की गई पूजा, शिव पूजा, भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस तरह पूजा करने के बाद मंगलवार की सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घर में भोजन करा दे। सावन में अलग अलग अनाज चढ़ाकर भी शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बिलपत्र, आंकड़े के फूल के साथ ही चावल, जौ, गेहूं, मूंग आदि अनाज भी आप चढ़ा सकते हैं। ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। इस महीने में आपको शिव को प्रसन्न करना और शिव की पूजा से, आपकी शिव भक्ति से अगर शिव प्रसन्न हो गए तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। अब बात करें 7 दिनों की। अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, जिन बातों से आपको तकलीफ हो रही है उनसे थोड़ा ब्रेक लेकर अन्य बातों पर ध्यान देने की कोशिश करना है। अपने विचारों में बदलाव के लिए प्रयत्न करना है। जिन बातों को आप बदल नहीं सकते उनके लिए लचीलापन दिखाने की कोशिश आप कर सकते हैं। शांत रहकर परिस्थितियों को संतुलित करें। किसी समस्या का अंत हो सकता है। आपके बदलाव की वजह से लक्ष्य जल्द ही प्राप्त होगा। लोगों का आपके ऊपर का विश्वास कम हो सकता है, लेकिन आपका खुद के लिए विश्वास बने रहने की वजह से कठिन परिस्थिति से भी आप आगे बढ़ेंगे। काम की जगह जिस प्रकार से आपने मुकाम हासिल किया है वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास अभी सफलता प्राप्त आपने नहीं करी है। अन्य लोगों का साथ प्राप्त होने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैसों से संबंधित चिंता आपकी जारी रहेगी। पैसों से अधिक अन्य बातों को महत्व देने की वजह से चिंता महसूस होगी और ऊर्जा की कमी भी लगेगी। अपनी संगत पर सुधारने पर ध्यान दें। संगत के कारण ही करियर में कहीं ना कहीं आप निराशा महसूस कर रहे हैं। आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। कोई एक इच्छा है आपकी, लेकिन अभी के समय में आपको संयम बनाए रखना होगा। अन्य लोगों के द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपका उत्साह तुरंत कम हो जाता है। अभी केवल आप मेहनत पर जोर दें। किसी की बातों में नहीं आना है, ना तो किसी की बातों को दिल पर लेना है, ना ही किसी को बुरा भला बोलना है। विवाद करने से बचना है। आलोचनाओं को सुनना है, सीखना है और इग्नोर कर देना, ठीक है।
अपने लक्ष्य को किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है ये आपको तय करना है। इसी के साथ गलतियों का एहसास होने की वजह से स्वभाव में आप उचित बदलाव भी करेंगे। इस वजह से जो नकारात्मक परिस्थिति है वो आप अपने पक्ष से दूर कर पाएंगे। परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय हर एक व्यक्ति की राय पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान न देने से तनाव महसूस होगा। अचानक से परिस्थिति में बदलाव आएगा, भागदौड़ बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में काम से संबंधित व्यस्तता बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य जटिल नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। काम की जगह लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करें। नए अवसर, काम के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। परिस्थिति से संबंधित हर एक बात पर नियंत्रण बनाए रखें। लोगों के द्वारा जो आपके काम में बाधाएं डाली जा रही है उसका प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। परिवार के लोगों का साथ प्राप्त होने की वजह से बड़े निर्णय पर काम करना शुरू आप कर सकते हैं। आपको तनाव महसूस हो सकता है। अपनी कार्य क्षमता और इच्छा शक्ति पर काम करने की आपको आवश्यकता है। आप केवल विचार करके अपना वक्त बर्बाद ना करें। अभी के समय में काम करके परिस्थिति में आप बदलाव कर सकते हैं। कठिन समय में जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उन्हें आपकी मदद की अपेक्षा हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर टिप्पणी करने से बचें। नए काम की शुरुआत करने से पहले काम से संबंधित रिस्क के बारे में ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि आखिर उसके अच्छे पहलू क्या है, बुरे पहलू क्या है। अगर वो कार्य आप कर रहे हैं, जब तक आप उसको दोनों पहलुओं पर विचार नहीं कर लेते तब तक आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। पैसों से संबंधित लक्ष्य आपको हासिल होंगे। जीवन शैली का जो स्तर है वो बढ़ाने की कोशिश करें। बड़ी खरीदारी संभव होगी, लेकिन खरीदारी की वजह से खुद पर किसी भी प्रकार का कर्जा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। भागीदारी में किया गया व्यापार आपको सफलता देगा। पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर दबाव डालकर एक दूसरे को नियंत्रण में रखने की कोशिश ना करें। विचारों में स्थिरता ना होने की वजह से किसी भी प्रकार के काम को पूरा कर पाना संभव नहीं है। मन में आ रहे अनेक प्रकार के विचार इनसिक्योरिटी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भविष्य के बारे में अभी ना सोचें। किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है उसकी सहायता से काम को पूरा करने की कोशिश करें। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने की कोशिश करें। इच्छा शक्ति से ही सारी बातों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद अपेक्षा के अनुसार काम को पूरा कर पाना संभव होगा। दिन का उपयोग आप ध्यान करने के लिए करें। तनावपूर्ण बातों से आप जितना हो सके दूर रहें। अपने काम से संबंधित किसी भी व्यक्ति के अहंकार को ठेस ना पहुँचे, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधान रहे। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। संतान की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। ये समय किसी भी तरह के आवाजाही के लिए अनुकूल अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अनावश्यक गतिविधियों में समय और पैसा बर्बाद ना करें, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। देखिए, समय जो है थोड़ा सचेत रहने का। अनावश्यक यात्रा अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अभी परहेज करना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अनुकूल समय का इंतज़ार करें। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि परिस्थितियां पहले की तरह ही रहेगी। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आए। ईगो, गुस्सा आदि आदतों पर आप परिवर्तन करते रहें। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोग डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। जमीन जायदाद संबंधी कोई भी कार्रवाई करते समय कागजात अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। खर्चों के प्रति कंजूसी करना परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। संबंधों को मधुर बनाकर रखने के लिए संपर्क में रहें, वरना रिश्तेदारों तथा संबंधियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। बच्चों का कोई नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। इसी के साथ देखिए, किसी भी तरह की आवाजाही करते समय अपने सामान का उचित ध्यान रखें। भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। छोटी सी गलती की वजह से बड़ा विवाद भी कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आपा ना खोएं। किसी भी तरह की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। खासतौर पर बच्चों के साथ समय बिताते समय बहुत ध्यान रखें। किसी मित्र की सलाह आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकती है, इसलिए अपने निर्णय पर अमल करें। दूसरों के
निर्णय पर ध्यान देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है लोग कहीं ना कहीं आपको गलत सलाह देने के लिए बैठे हुए हैं, आपका बुरा चाहते हैं। इसलिए कभी भी किसी की सलाह को अमल में ना लाए। जितना हो सके अपने निर्णय पर ही आपको सर्वोपरि रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।